जी नाज़रीन, जो शादी ब्याह पे आप चिकन पकोड़ा खाते हैं वो सेम इसी तरीके से तैयार किया जाता है और इंशाल्लाह आप खा के चेक करें, इसका टेस्ट आपको उससे भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। जी नाज़रीन, ये हमारी देखे चिकन पकोड़े की जो लुक आनी शुरू होगी, इसको हम थोड़ा सा ब्राउन करेंगे। जी नाज़रीन, हमारा चिकन पकोड़ा तैयार है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम हाज़िर हैं आपकी खिदमत में एक नई रेसिपी के साथ और आप देख रहे हैं किचन फूड सीक्रेट यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं चिकन पकोड़ा और चिकन पकोड़ा बनाना बड़ा ही आसान है। इसके लिए जो हमने चीज़ें ली हैं, तकरीबन 1.5 किलो हमने गोश्त लिया है हड्डी वाला, जिसको हमने बारीक छोटे पीसेस में कटवाया है। उसमें हमने 2 लीटर पानी डाल दिया है और इसमें हमने 1 टेबलस्पून सिरका डालना है। 1 टेबलस्पून इसमें हमने सोया सॉस डाला है और 1 टेबलस्पून हमने इसमें चिली सॉस डालना है। हाफ़ टी स्पून हल्दी डाल ली है और 1 टीस्पून हमने इसमें सुर्ख मिर्च पाउडर। नमक आपने इसमें हस्बे ज़ायका डालना है, तकरीबन हम डाल रहे हैं इसमें 1 टीस्पून। जी नाज़रीन, इसको हम अच्छी तरह बॉयल करेंगे। जब हमारा चिकन अच्छे से गल जाए तो फिर इसका हम पानी अलग कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, सबसे पहले हम जो पकोड़ा मुर्गा बनाना है उसके लिए हमने बेसन 3 टेबलस्पून जो है ना हमने भर के लेना है। 2 टेबलस्पून हमने मैदा लेना है। एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि जो हमने चिकन लिया था तकरीबन 1.5 किलो के करीब था हमारा, उसको हमने बॉयल करके उसका पानी हमने अलग कर दिया था। पानी हमने गिरा दिया है और जो चिकन हमने अलग करके उसको ड्राई किया और उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। जब तक वो ठंडा होता है तब तक आप ये मैदा तैयार कर लें। ये 1 टेबलस्पून हमने भर के कॉर्नफ्लोर डाला है। जी नाज़रीन, रेसिपी को आपने इसी तरह देखते जाना है, एक भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए, फिर जो है मज़ा वो नहीं मिलेगा। हाफ़ टी स्पून इसमें हम हल्दी डालेंगे। 1 टेबलस्पून हमने इसमें सुर्ख मिर्च पाउडर, ये बिल्कुल बराबर रख के आपने डालना है। हाफ़ टेबलस्पून हमने अजवाइन डालनी है। हाफ़ टेबलस्पून काली मिर्च पाउडर डालना है हमने भर के। 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे वाइट पेपर। हाफ़ टेबलस्पून इसमें हमने डालना है सूखा धनिया पिसा हुआ पाउडर। जी नाज़रीन, हाफ़ टी स्पून हमने इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करना है, खाने का सोडा। 1 टीस्पून हमने इसमें अदरक पाउडर। अगर आपके पास अदरक पाउडर नहीं है तो आप फ्रेश भी ले सकते हैं, तकरीबन वो हाफ़ खाने का चम्मच जो होता है, आधा खाने का चम्मच उसका पेस्ट इस्तेमाल होगा। लहसुन पाउडर डालेंगे हम, तकरीबन 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम है, अब 1 टीस्पून ही डाल दें। ये नाज़रीन, तकरीबन 1/4 टेबलस्पून हमने इसमें डालना है ज़र्दा कलर डालेंगे हम, रेड कलर जो होता है, और 1 टेबलस्पून हमने इसमें डालना है तिल बेशक आप थोड़े से भी डाल सकते हैं, हम थोड़े से और डालेंगे। जी नाज़रीन, इसको अच्छे से मिक्स कर लें। ये आप ऐसे घर में बना के भी रख सकते हैं। चिकन को बॉयल करके घर में रख दें, जब भी कभी मेहमान आए फ़ौरी तौर पे आप चाय के साथ बनाना चाहें तो बहुत ही आसान है। इसको आपने ऐसे ही पाउडर को निकालना है, थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे। जी नाज़रीन, ये हमारा अच्छे से मिक्सचर जो है वो हमने रेडी कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे पानी। इसमें हम 1 अंडा डाल रहे हैं, इसको अच्छे तरीके से आप मिक्स कर लें। जी नाज़रीन, अब ये देखें अंडा हमारा बिल्कुल मिक्स हो गया इसमें। अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी को आपने थोड़ा थोड़ा हस्बे ज़रूरत डालना है। ये पेस्ट हमारा जो बनेगा ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं होना चाहिए।
इसको नॉर्मल सी शेप देनी है हमने, ऐसे जैसे आलू वाली टिक्की बनाए ना बेसन लगा के, तो वो बिल्कुल पतला सा बेसन होता है, उस तरह की हमने शेप देनी है। नाज़रीन जैसे हमने इसमें पानी डाला है बड़ी मज़े की खुशबू आनी शुरू हो गई है। नमक जो हमने अभी इसमें ऐड नहीं किया वो हम एंड में डालेंगे, और अपने जायके के मुताबिक आपने इस्तेमाल करना है। जी नाज़रीन ये देखें हमारा जो लिक्विड ये मेज़ा जो हमने इसको सारे मसाले डाल के इसको हमने मेज़ा एक तैयार कर लिया है चिकन पकोड़ा के लिए। ये देखें इस तरह से आपने इसको पतला सा रखना है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा पानी इसमें और डालूँगा मैं, 1 से 1.5 चम्मच। तकरीबन हमने 1 गिलास पानी लिया था और उसमें से हमने तकरीबन आधे से ज़्यादा तकरीबन पौना गिलास हमने पानी का इसमें डाल दिया है। तो आप अगर इसी हिसाब से देखें तो ये पौना गिलास हमने पानी इसमें डाला है। ये देखिए हमारा मेज़ा तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे नमक। नमक इसमें हम 1/2 टेबल स्पून डाल रहे हैं, आप अपने जायके के हिसाब से देखिएगा। इसका बेहतरीन तरीक़ाकार होता है नमक को चेक करने के लिए, तो पहले एक पीस को ये जो हमारा लिक्विड है मैरिनेशन किया हुआ है इसको लगा के उसको चेक करें। अगर आपको लगे कि अभी नमक की और ज़रूरत है तो और लगा लें। नमक इसमें इसलिए मैंने कम डाला है कि जो हमने चिकन को बॉयल किया था हमने उसके अंदर भी नमक डाला था, उसमें हमने सॉसेस वगैरह भी इस्तेमाल की थी, तो सॉसेस में भी नमक ज़्यादा होता है, इसलिए हमने इसमें नमक अपने जायके के मुताबिक ही इस्तेमाल करना है। जी नाज़रीन अब हम अपने अगले स्टेप की तरफ जाएंगे। अब हम इसको चिकन को फ्राई करने का तरीका हम बताएंगे आपको। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन ये देखें हमने ना जो चिकन को बॉयल किया था उसको हमने बिल्कुल ये देखो खुशक कर लिया, इसका पानी बिल्कुल खुशक है, इसको ठंडा कर लिया हमने। तो अब हम इसमें करेंगे ये कि ये मेज़ा जो हमने तैयार किया था इसमें ऐसे डिप करके इसको अच्छे तरीके से ऐसे साफ़ कर लें। जी नाज़रीन जो शादी ब्याह पे आप चिकन पकोड़ा खाते हैं वो सेम इसी तरीके से तैयार किया जाता है, और इंशाल्लाह आप खा के चेक करें, इसका टेस्ट आपको उससे भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसको एक चीज़ का ख्याल करना है, जब आप फ्राई करें तो कोशिश करें डीप फ्राई करें ताकि इसकी जो हीट है एक हर तरफ से अच्छे तरीके से ये पक जाए। जी नाज़रीन ये हमारी देखे चिकन पकोड़े की जो लुक आनी शुरू होगी, इसको हम थोड़ा सा ब्राउन करेंगे, इसको थोड़ा सा हम डार्क रेड करेंगे, फिर इसको निकालेंगे। ये देखिए रेड होना शुरू हो गया है। तकरीबन 2 मिनट के लिए भी आप फ्राई कर लेंगे तो ये काफ़ी होगा। जी नाज़रीन हमारा चिकन पकोड़ा तैयार है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे हम एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।